गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। पिछले कुछ दिनों से नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लासेस नहीं चल रही थी। आज के क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति का वन शॉट रिविजन करेंगे। हमारी चल रही है एक वन शॉट रिविजन का सीरीज, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 8.4 सिद्ध करने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनका वन शॉट रिविजन कर लिया है। प्रश्नावली 8.3 ये भी त्रिकोणमिति का पाठ है, इसका भी रिवीजन कर लिया है हमने। वास्तविक संख्या इसका भी रिवीजन कर लिया है। समानांतर श्रेणी इसका भी कर लिया है, बहुपद का भी कर लिया है, और ये त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर का एक वन शॉट किया है हमने पिछली क्लास में। ये सीरीज लाइव चल रही है, इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना निर्देशांक ज्यामिति का वन शॉट रिवीजन। तब तक आप इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे अपना निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए सबसे पहले ये हमने आपको दो रेखाएं दी है। ये है धरती के समानांतर, इसको कहते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब जो लेटी हुई रेखा देखिए ये लेटी हुई है, धरती के समानांतर है, इसको क्या कहेंगे हम? क्षैतिज रेखा। ठीक, अच्छा ये देखिए ये लंबवत है, लंबा है, इसको करते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। वाधर रेखा ये है ऊर्ध्वाधर रेखा जो लंबा होता है। अच्छा, और ये जो लेटी हुई रेखा है इसको कहते हैं हम क्षैतिज रेखा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये इसका उपयोग हम करेंगे इसलिए आपको बता दिए। सबसे पहले हम संख्या रेखा के द्वारा हम इस निर्देशांक ज्यामिति को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है हमारा संख्या रेखा, बीच में है 0। ठीक, अच्छा दाहिना साइड जाइएगा तो 1 2 3 धनात्मक आएगा। इस 0 के अगर बायां साइड आइएगा -1 -2 -3। ठीक, 0 के दाया तरफ धनात्मक है, 0 के बाया तरफ ऋणात्मक। अच्छा एक काम कीजिए, इस संख्या रेखा को जो बनाए हैं इसको हम क्या करेंगे, पकड़कर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। अगर इसको रोटेट कर दे, हम इसको पकड़कर रोटेट कर दे तो ये क्या होगा, ये जो धनात्मक वाला पार्ट है ये चला आएगा ऊपर और ऋणात्मक वाला पार्ट आ जाएगा नीचे। मतलब कि आपका हो जाएगा ये रहेगा यहाँ बीच में 0, यहाँ 1 2 और नीचे आ जाएगा -1 -2। अगर इसको हम रोटेट कर देते हैं तो धनात्मक वाला पार्ट ऊपर और ऋणात्मक वाला पार्ट नीचे। अब इसको हम अगर यहाँ पे ला दे, यहाँ पे इसी संख्या रेखा को, तो क्या होगा बताते हैं आप। ठीक, ये तो था मेरा 0, ठीक है, और ऋणात्मक वाला पार्ट नीचे आ जाएगा -1 -2 -3, धनात्मक वाला ऊपर जाएगा 1 2 3। ठीक, अच्छा इसका 0 पहले से था, इसका भी 0 आके एक जगह कट गया, तो ये जो निर्देशांक जो सूचित करने का तरीका हुआ ये आया 0,0। इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक, जहां दोनों संख्या रेखा काटी वहां का निर्देशांक क्या होगा, 0,0। ये है मूल बिंदु। अच्छा ये मूल बिंदु के दायां तरफ मूल बिंदु, ऊपर तरफ मूल बिंदु के बायां तरफ मूल बिंदु के नीचे तरफ, ये है दायां तरफ ये है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ये मूल बिंदु से ऊपर है। अच्छा ये मूल बिंदु से नीचे है और ये मूल बिंदु से बायां है। मूल बिंदु से बायां, ठीक है।
अच्छा यहाँ देखिए, ये मूल बिंदु से दायां तरफ जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, धनात्मक संख्या आ रही है, 1 2 3, तो दायां दायां तरफ जाएंगे तो क्या होगा, धनात्मक संख्या आएगी। अच्छा, मूल बिंदु से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने पर भी धनात्मक संख्या आ रही है, तो ऊपर की ओर भी होगा धनात्मक। ठीक, अच्छा, मूल बिंदु से अगर नीचे आ रहे हैं तो देखिए -1 -2 -3, ये होगा ऋणात्मक। मूल बिंदु से अगर बाया जा रहे हैं तो ये भी हो गया ऋणात्मक। ठीक, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, दो चीज निकला, मूल बिंदु से दाया तथा ऊपर की ओर, जब मूल बिंदु से दाया और ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन सा चिन्ह होगा, धनात्मक होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, एक और निष्कर्ष निकला, मूल बिंदु से हम बायां जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, मूल बिंदु से बायां से बायां तथा नीचे कौन सा चिन्ह ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं ऋणात्मक। इस दोनों को याद रखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा चिन्ह पता करने में। अगर आपको याद नहीं रहता है कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस, तो ये आपको हेल्प करेगा। चलिए इसको लिख लीजिए, देखिए ये तो है हमारा 0,0 मूल बिंदु। ठीक, अच्छा, यहां देखिए दो रेखाएं हैं, एक है लेटी हुई रेखा यानी कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखा है इसको कहते हैं हम एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक, अच्छा, ये एक ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको कहते हैं हम वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक, इस वाई अक्ष को हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम है कोटि, और इस एक्स अक्ष का नाम है भुज। ठीक, जो क्षैतिज रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष का क्या नाम है, भुज। अच्छा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको कहते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष को क्या कहते हैं हम, कोटि। अच्छा, ये एक्स अक्ष दो पार्ट में बटा हुआ है, देखिए एक पार्ट इधर बाया की तरफ, मूल बिंदु के बाया तरफ, मूल बिंदु, दूसरा पार्ट मूल बिंदु के दाया तरफ। दाया तरफ वाला होता है धनात्मक एक्स और बाया तरफ होता है ऋणात्मक एक्स। ठीक, अच्छा, वाई अक्ष भी दो पार्ट में बटा हुआ है, ऊपर होता है धनात्मक वाई और नीचे होता है ऋणात्मक वाई। ठीक है, अच्छा, अब चिन्ह डिसाइड करना हो, चिन्ह होता है क्या, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ठीक, ये चिन्ह है, अगर आपको याद नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज बताना भूल गए, ये जो मेरा बन रहा है देखिए, ये घर की तरह बन रहा है, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं हम चतुर्थांश, चतुर्थांश, या फिर इसका एक और नाम है, इसका नाम है पाद। ठीक, तो ये पहला है तो इसका नाम पड़ेगा पहला चतुर्थांश या पहला पाद। अच्छा, ये दूसरा बन रहा है तो ये हो गया दूसरा पाद यानी कि दूसरा चतुर्थांश। अच्छा, ये तीसरा है तो ये हो गया तीसरा पाद यानी कि तीसरा चतुर्थांश, और ये हो गया चौथा चतुर्थांश यानी चौथा पाद। ठीक, तो पहले चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस, चौथे का प्लस माइनस। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो उसके लिए तरीका क्या बताए हम, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दायां और ऊपर क्या लेना है, प्लस लेना है। अच्छा, मूल बिंदु से नीचे बायां और नीचे, नीचे क्या लेना है,
माइनस लेना है। ठीक, अब बताते हैं हम आपको कैसे करना है। मान लीजिए आपको आ गया कि बताइए ये -3 किस चतुर्थांश में है। अगर आपको याद है कि माइनस और पहले माइनस फिर प्लस दूसरे चतुर्थांश में है तो ठीक है। अगर नहीं याद है तो देखिए पहला मान क्या होता है, x का होता है, ये x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान। x का मान ऋणात्मक कहाँ होता है, मूल बिंदु से बायां तरफ। मूल बिंदु से बायां तरफ x ऋणात्मक होता है। यहाँ देखिए बायां तरफ क्या है, x ऋणात्मक। तो ये लीजिए ये बायां तरफ बना। ठीक, अच्छा ये धनात्मक कब होता है, ये y का मान है, धनात्मक ऊपर मूल बिंदु से ऊपर, ये लीजिए ये ऊपर। तो ये कौन सा चतुर्थांश बना, ये बना दूसरा चतुर्थांश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वहीं आप अगर हम आपसे पूछ ले बताइए कि 5 -4 किस चतुर्थांश में है। आपको याद है कि प्लस और माइनस चौथा चतुर्थांश में है तब तो ठीक है। अगर नहीं याद है तो क्या करना है, x धनात्मक कहाँ होता है, मूल बिंदु से दायां तरफ। दायां तरफ इधर है, लीजिए दायां तरफ बना दीजिए। अच्छा y ऋणात्मक कहाँ होता है, मूल बिंदु से नीचे, लीजिए मूल बिंदु से नीचे बना दिए। ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा। निकल गया। ठीक, तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। तो आपको अगर ये नहीं याद है चिन्ह तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या बताइए किस चतुर्थांश में है। पहला क्या है 0, -5, दूसरा है 3/2, 5, तीसरा है -4, -6, चौथा है 3, 0। अगर आपको याद है चिन्ह तो आप आराम से निकाल सकते हैं। प्लस और माइनस किस में होता है, चौथे चतुर्थांश में। ठीक, अगर आपको याद नहीं है, भूल गए हैं चिन्ह, तो करना क्या है, ये x का मान है ना, x का मान, पहला वाला x का मान। तो x धनात्मक कब होता है, मूल बिंदु के दायां तरफ, लीजिए दायां तरफ। ये y का मान है, y ऋणात्मक कब होता है, मूल बिंदु के नीचे, लीजिए ये नीचे। ये बनता किस में है, तो ये बनता है चौथे चतुर्थांश में, बनता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा पाद। ठीक, अच्छा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 3/2, 5 किस चतुर्थांश में है, तो आपको याद है तो आप कहिएगा ये पहला चतुर्थांश में है, पहला। अगर याद नहीं है तो देखिए x का मान धनात्मक कहाँ जाएगा, ये मूल बिंदु से दाईं तरफ, और y का मान भी धनात्मक तो मूल बिंदु से ऊपर। ये किस चतुर्थांश का है, ये पहले चतुर्थांश का है। ठीक, जिनके लिए चिन्ह याद है, जिनको चिन्ह याद हो जाता है उनके लिए ठीक, जिनके लिए नहीं याद होता है ये इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, -4, -6, माइनस किसमें, तीसरे चतुर्थांश में आता है। अगर याद नहीं है तो देखिए पहला वाला मान किसका है, x का। x ऋणात्मक कहाँ होता है, मूल बिंदु से बायां। ठीक, y है, y ऋणात्मक कब होता है, मूल बिंदु से नीचे, लीजिए नीचे। ये कौन सा चतुर्थांश बना, ये बना तीसरा, मतलब ये क्या हो गया, तीसरा चतुर्थांश। ठीक, अच्छा ये 3, 0 प्लस प्लस है, तो यहाँ देखिए प्लस प्लस पहला चतुर्थांश, पहला में। ठीक, उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही ट्रिक को सीखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए ये लिख लीजिए। अच्छा मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम पूछ ले कि कोटि क्या होगा, कोटि। अगर हम आपसे पूछे कोटि, कोटि क्या होता है, y अक्ष को कहते हैं, y वाला मान ये है, कोटि हो जाएगा आपका -5। ठीक, अच्छा अगर पूछ दे भुज क्या होगा, भुज क्या होता है, x अक्ष वाला मान, तो x अक्ष का मान कितना है, 0, तो ये रहा भुज आपका 0। ठीक, अच्छा यहाँ पूछे हम कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगा, y अक्ष को कोटि कहते हैं, y अक्ष कितना है 5। अच्छा और x अक्ष को भुज कहते हैं, तो ये रहा भुज, क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, कोटि भुज समझ गए और चतुर्थांश भी समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 नंबर आपको दिला सकता है, 1 नंबर में आता है। देखिए पहला क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 होता है। ठीक, अच्छा
एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक कितना होता है, देखिए ये रहा आपका, ठीक, कार्तीय तल, ये रहा आपका एक्स अक्ष और ये क्या रहा, y अक्ष। अगर हम बात करें सिर्फ एक की, यहां पूछे कि इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक होगा 1,0। यहां पूछे 2 की, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 2,0। मतलब क्या, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है, यहां देखिए y का निर्देशांक 0, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक 0, ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम कहें कि y अक्ष पर x का निर्देशांक, देखिए फिर बनाते हैं हम कार्तीय तल, ये क्या है आपका x अक्ष, ये क्या है आपका y अक्ष। अगर यहां पूछे, हम लिख दे यहाँ 3 और पूछे इस 3 का निर्देशांक क्या है, तो इसका निर्देशांक होगा 0,3, ठीक। अच्छा, यहां लिख दे अगर हम 5 और इसका निर्देशांक पूछे तो यह होगा 0,5। मतलब क्या, ये x का मान है, मतलब क्या, y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होगा, 0, ठीक। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक 0, y अक्ष पर x का निर्देशांक 0। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसी प्रकार का ट्रिक जानने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था, 2023 में भी आया, 2024 में आया, 2025 में भी आया। देखिए क्या कह रहा है, अगर सिर्फ x का नियामक दिया हो तो ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ ले x बराबर -5 का आलेख, या यूं कहे तो ग्राफ, ठीक है। x बराबर -5, ये कहाँ जाएगा, मूल बिंदु से बायां तरफ। देखिए ये रहा आपका कार्तीय तल, मान लेते हैं x बराबर -5 यहाँ है, ठीक। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। अच्छा, ये x अक्ष पर है, मतलब y का मान 0 होगा, तो ये 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, जब हम आलेख खींचेंगे, आलेख ऐसे खींचेंगे, इस 5 को पार करते हुए जाएगा, ठीक। तो यहां देखिए ये क्या हो रहा है, आलेख y अक्ष के समानांतर हो जा रहा है। x अक्ष पर अगर नियामक दिया हो तो वो किसके समानांतर हो जा रहा है, y अक्ष के समानांतर हो जा रहा है। तो ग्राफ y अक्ष के समांतर होगा, ठीक। अगर सिर्फ x का नियामक दिया हो तो वह क्या हो जाएगा, y अक्ष, उसका जो ग्राफ बनेगा वह y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्या कह रहा है, अगर सिर्फ y का नियामक दिया हो तो ग्राफ x अक्ष के समानांतर हो जाएगा, x अक्ष के समांतर होगा। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, y बराबर -5 का आलेख, ठीक। y ऋणात्मक है, मूल बिंदु से नीचे लीजिए, यहां मान लेते हैं -5 है, ठीक। ये तो है आपका y अक्ष, ये है x अक्ष, ठीक। अच्छा, अगर हम इसका आलेख खींचना चाहे तो ये क्या होगा, इस y बराबर -5 से गुजरता हुआ जाएगा, लीजिए गुजार दिए। तो ये क्या हो गया, किसके समानांतर हो गया, ये x अक्ष के समानांतर। तो वही देखिए, अगर सिर्फ y का नियामक दिया हो तो ग्राफ x अक्ष के समानांतर होगा। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, लिख लीजिए इसको, दोनों नोट पॉइंट को। चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। ये सूत्र क्या होता है,
रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूत्र पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र बताइए। देखिए ये है क्या, ये x अक्ष का निर्देशांक, ये x वाला निर्देशांक है और ये y वाला निर्देशांक है। कर क्या रहे, x वाले में दूसरा माइनस पहला का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं प्लस ये y2 है, मतलब y का दूसरा निर्देशांक, तो y2 यहां भी हुई है दूसरा माइनस पहला का होल स्क्वायर और उसके बाद रूट चढ़ा दे रहे हैं। ठीक, ये किसके लिए है, ये है x का निर्देशांक और ये किसका है, y का निर्देशांक। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदु क्या कह दिया हुआ है, ए में 2,3, ये है 4,1। हमको बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, दूरी सूत्र क्या कहता है, हल दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब क्या है, रूट अंडर ये x का निर्देशांक, ये y, ये x का और ये y का, ये x का दूसरा, ये दूसरा 4 माइनस x का पहला 2 का होल स्क्वायर प्लस y का दूसरा 1 माइनस y का पहला होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा 4 में से 2 घटाइएगा तो रूट अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाइएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4, रूट अंडर 4 प्लस 4, ये हो जाएगा रूट अंडर 8। ठीक, अच्छा इसको ऊपर थोड़ा कर देते हैं। अच्छा 8 को हम लिख सकते हैं रूट 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, ये रहा 2 रूट 2, ये रहा आपका आंसर। लिख लीजिए इसको। बी नंबर क्या कह रहा है, क्या है -5,7 -1,3। हमको क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है। हल दूरी सूत्र क्या कहता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब देखिए x का दूसरा निर्देशांक -1 माइनस x1, ये रहा -5, ये लगा ये -5, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, हमको करना है, ये रहा होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये बीच का प्लस, अच्छा y2 का मान 3 माइनस y1 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर
प्लस 7, 3 में से 7 प्लस माइनस माइनस, ये होगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये होगा क्या, रूट अंडर 5 में से घटा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ठीक, अच्छा 4 चौका 16 प्लस 16, ये क्या होगा रूट अंडर 32। 32 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 16 गुने 2, 16 का वर्गमूल 4, ये रहा 4√2, ये रहा आपका आंसर। लिख लीजिए इसको। अब क्या है, मूल बिंदु से किसी दिए गए बिंदु की दूरी, क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर x² प्लस y स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या है, प्रश्न आपका दिया हुआ है, मूल बिंदु से बिंदु -5, -7 की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो हल क्या हो जाएगा, बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x², रूट अंडर, इसका निर्देशांक क्या है, क्या होता है रूट अंडर x² प्लस y स्क्वायर, मतलब क्या है इसका निर्देशांक -5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। ठीक, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस -7 का स्क्वायर 49। देखिए कैसे होगा, -5 का स्क्वायर अगर करना है तो क्या कीजिएगा, -5 गुने -5, माइनस माइनस प्लस 50 25। ठीक, 25। उसी प्रकार -7 गुने -7 कीजिएगा, क्या होगा 49 होगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आएगा 74। ठीक, 74। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए। फिर एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम, संरेख होने का शर्त। उसके बाद हम PYQ लगाएंगे, कुछ PYQ के क्वेश्चन करेंगे। चलिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, संरेखी होने का शर्त, यानी कि संरेखी बिंदु होने का शर्त। देखिए इसके दो शर्त है, एक तो है अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए तो वो संरेख होता है, और एक दूसरा क्या है, ये दूरी सूत्र के प्रयोग से। अभी हम सिर्फ दूरी सूत्र पढ़े हैं तो इसलिए दूरी सूत्र से ही इसको सिद्ध करेंगे। दूसरा क्या है, यदि बड़ा मान बराबर हो दोनों छोटे मानों के योगफल के, ठीक, तब वह संरेख हो जाता है। पहले जानना था संरेखी क्या होता है। संरेखी ही बिंदु, अगर तीन बिंदुएं एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो तो उसे क्या कहते हैं, संरेखी बिंदु। ठीक, तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पर हो तो उसको कहते हैं संरेखी बिंदु। चलिए अब इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पूछ रहा है ये क्या बिंदु ये संरेख है कि नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर बड़ा मान जो आएगा वहां दोनों छोटे मानों के योगफल के बराबर आएगा तो वहां संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। ठीक, अच्छा सबसे पहले हल हम क्या करते हैं, एक रेखा ले लेते हैं, इस पर तीन बिंदु इंडिकेट कर देते हैं, सूचित कर देते हैं। बिंदु ए मान लेते हैं ये है, इसका निर्देशांक लिख देते हैं 1,2। एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं बी, इसका निर्देशांक लिख देते हैं हम 3,4। एक बिंदु सी, इसका निर्देशांक हम लिख देते हैं 5,6। हमको क्या करना है, पहले ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना है, ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, ए बी के बीच की दूरी क्या करेंगे हम, रूट अंडर दूसरा, मतलब 3 में से 1 को घटाएंगे, 3 में से 3 - 1
का होल स्क्वायर प्लस वाई अक्स का दूसरा क्या है 4 4 माइनस ये क्या है 2। ठीक दिख रहा है आपको। जब 3 में से घटाइएगा ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 घटाइएगा ये होगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 4 कितना होगा ये 4 4 8 8 कितना होगा 4 गुने 2 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 ये हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक ए बी के बीच की दूरी कितना आया 2 रूट 2। अब क्या करते हैं हम इस बीसी का निकाल लेते हैं। बीसी के बीच की दूरी बीसी के बीच की दूरी क्या करना है हमको एक्स अक्ष के दूसरे में से पहला को घटाना है वाई के दूसरे निर्देशांक में से पहले निर्देशांक को घटाकर होल स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकाल देना है। देखिए ये है दूसरा तो 5 में से 3 घटाइए 5 माइनस 3 प्लस ये दूसरा 6 में से 4 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर ये होगा क्या 5 में से 3 घटा 2 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 घटा 2 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 4 ये भी आएगा रूट 8 का मान हम अभी निकाले 2 रूट 2। ठीक अब हम क्या करेंगे ए और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बड़ा मान छोटे मान के योगफल के बराबर है कि नहीं। चलिए इतना लिख लीजिए चलिए अब निकाल लेते हैं हम ए सी के बीच की दूरी ए और सी के बीच की दूरी क्या करना है 5 में से 1 मतलब दूसरा में से पहला घटा देना है 5 में से 1 को घटाइए स्क्वायर कीजिए प्लस 6 में से 2 को घटाइए 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक ये होगा क्या 5 में से 1 घटाइएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 घटाइएगा ये भी होगा 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16 16 में 16 जोड़िएगा ये होगा 32 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 2 ताकि हमको 16 का वर्गमूल निकल जाए तो निकलेगा तो ये क्या होगा 4 रूट 2 16 का वर्गमूल 4। अब एसी कितना है 4 रूट 2। अच्छा एक काम करते हैं हम इस तीनों में बड़ा कौन आ रहा है मेरा ये आ रहा है एसी। हम इस दोनों छोटे को ऐड करके देखते हैं जोड़ करके देखते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर कितना है 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 जोड़िएगा रूट वाला जोड़ है समान राशि है तो हम गुणांक जोड़ देते हैं 2 2 4 4 रूट 2। अच्छा 4 रूट 2 किसका मान निकाले हम एसी का ये आया एसी। लीजिए एक बड़े का मान 2 छोटों के मानों के योगफल के बराबर आ गया तब इसका मतलब ये क्या है संरेख है संरेख है। ठीक चलिए इसको लिख लीजिए फिर हम पी वाई क्यू की तरफ चलते हैं। चलिए ये पी वाई क्यू है ये लघुत्तर ये वाला प्रश्न है 2 अंक वाला। ये प्रश्न क्या कह रहा है एक्स का मान निकाले जिसके लिए बिंदुओं पी एक्स वाई एवं क्यू 9,10 के बीच की दूरी 10 इकाई है। ये प्रश्न पूछा कब गया है 2024 के प्रथम पाली में। ठीक तो हम क्या करते हैं रेखा बना लेते हैं 2 बिंदु को सूचित कर देते हैं बिंदु पी और बिंदु क्यू को इन दोनों के बीच की दूरी को भी सूचित कर देते हैं। अब क्या है बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी सूत्र क्या करता है रूट कहता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए सूत्र जरूर लिखा कीजिए इसे क्या होगा सूत्र पर 1 नंबर मिलता है। मान लीजिए कि आपका आंसर गलत निकल जाए तो सूत्र पर 1 नंबर दे देता है। ये लघुत्तरीय प्रश्न की बात कर रहे हैं हम और दीर्घोत्तरीय में भी 1 नंबर मिल जाता है सूत्र पर। ठीक अब देखिए करेंगे क्या हम रूट अंडर x2 क्या है ये 9 माइनस ये रहा x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या y2 कितना है 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चाहिए इस दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है 10 इकाई। देखिए 10 एक काम करते हैं इस पक्ष का स्क्वायर हटा देते हैं रूट हटाने के लिए रूट हटा देते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं दोनों पक्ष का वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों
का वर्ग करने पर, जब वर्ग कीजिएगा तो ये 10 का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा 10 में से 4 घटाइएगा कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर, अब होल स्क्वायर करना था, ठीक, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 बराबर, ये रूट हट जाएगा तो ये बचेगा क्या 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक। अच्छा ये देखिए ये क्या हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप का हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, पहले का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 2 गुने पहला यानी कि 9 गुने दूसरा यानी कि x प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। अच्छा 100 बराबर 9 का स्क्वायर 9 9 81, ठीक, माइनस 9 दूनी 18x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36, ठीक। एक काम कीजिए एक पक्ष में रख दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x, 81 में 36 जोड़िएगा कितना होगा, ये होगा प्लस 117। अच्छा इसका चिन्ह प्लस है, इस पक्ष में भेजिएगा ये हो जाएगा माइनस माइनस 100 बराबर 0, ठीक। अच्छा तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x, 117 में से 100 घटाइएगा ये होगा 17 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड का उपयोग करेंगे, द्विघात समीकरण है 3 पद का है, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड, 17 में 1 से गुना कीजिएगा, इसका गुणांक 1 क्या है, फर्स्ट इंटू थर्ड क्या कहता है पहले का गुणांक पहला गुने तीसरा, ठीक, पहला का गुना कितना है 1, तीसरा कितना है 17, 17 में 1 से गुना कीजिएगा 17, 17 का खंड कितना कितना आएगा एक आएगा 1 और दूसरा आएगा 17। अच्छा 17 में 1 को जोड़ दीजिएगा कितना होगा 18, लेकिन देखिए यहाँ 18 का चिन्ह माइनस, माइनस का चिन्ह लाने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस कर देते हैं और यहाँ भी माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस चिन्ह होगा माइनस, मतलब हमको दो खंड क्या क्या लेना होगा, एगो -17 और दूसरा -1, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये क्या होगा एक्स स्क्वायर -17x माइनस एक्स प्लस 17 बराबर 0, ठीक। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। चलिए इतना हम निकाल चुके थे, अब क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन देखिए यहाँ x है यहाँ भी x है, तो हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा क्या x -17, ठीक। अच्छा ये x -17 x प्लस 17 है, -x प्लस 17 -1 कॉमन ले लीजिए, माइनस के कारण चिन्ह बदलेगा तो x -17 बराबर 0, ठीक। अच्छा एक जैसा दो को खंड है तो लिखिए x -17 और ये होगा x -1 बराबर 0। पहले क्या कीजिए x -17 बराबर 0 कीजिए तो x का मान क्या आया 17, ठीक। अच्छा दूसरा क्या कीजिएगा x -1 बराबर 0 तो x का मान क्या आएगा 1, ठीक है। तो x के दो मान हो सकते हैं, कौन कौन, अतः x बराबर पहले छोटा वाला ले लीजिए 1 अथवा 17, ठीक। ये रहा आपका आंसर, लिख लीजिए इसको। हमारा अगला PYQ क्या कह रहा है, दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु ए 4,3 5,1 एवं 1,9 संरेख है। ये पूछा कब गया है 2021 में प्रथम पाली में, ठीक। हल करेंगे हम, सबसे पहले हम बना लेते हैं बिंदु को सूचित कर देते हैं, बिंदु ए मान लेते हैं कि ये 4,3 जो जिसका निर्देशांक वह बिंदु ए है
5,1 का बिंदु बी है और 1,9 का बिंदु सी है। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। देखिए ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, मतलब दूसरा में से पहला घटाइए, 5 में से 4, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाइएगा, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा क्या, 5 में से 4 घटा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा, कितना होगा, ये होगा -2 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर, -2 गुने -2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 4 1 5 रूट अंडर 5, 5 का वर्गमूल पूर्ण रूप में नहीं निकलेगा, तो ये हो गया ए बी का मान कितना है मेरा, √5। ठीक, अब क्या करते हैं, हम BC का मान लेते हैं, निकाल लेते हैं BC बराबर BC के बीच की दूरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या होगा, BC के बीच की दूरी रूट अंडर दूसरा, मतलब 1 में से 5 घटाइए, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 1 में से 5 घटाइएगा, क्या होगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 1 घटाइएगा 8 का होल स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर, ये होगा 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब दोनों को ऐड कीजिए, ये आएगा 80। क्या इस 80 को लिख सकते हैं हम 16 गुने 5, 16 का वर्गमूल 4 √5। ठीक, BC का मान कितना है, BC के बीच की दूरी 4 √5। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम AC के बीच की दूरी निकालते हैं, उसके बाद सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि यह संरेख है कि नहीं। देखिए अब हम क्या करते हैं, AC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। क्या है, AC x2, ये है 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, 9 में से 3 घटा दीजिए, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जा प्लस माइनस माइनस, ये होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 3 घटाइएगा, ये होगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अच्छा 36 में 9 जोड़िएगा, ये होगा 45। 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 5, 9 का वर्गमूल 3 √5, 3 √5 आया AC का मान। ठीक है, अब पहले डिसाइड कीजिए कि इसमें बड़ा कौन है। देखिए AB √5, AC 3 √5 और BC क्या है 4 √5, मतलब ये सबसे बड़ा है, तो हम दोनों छोटों को जोड़ के प्रयास करते हैं, मतलब AB और AC को ऐड करके देखते हैं क्या आता है। AB प्लस AC, AB का मान √5 प्लस AC का मान 3 √5, 3 √5। अच्छा अब देखिए रूट वाला है, समान राशि है, तो गुणांक जोड़ेंगे, इसका गुणांक 3, इसका गुणांक 1, 3 1 4 √5। अच्छा ये 4 √5 किसका मान आया है, देखिए तो BC का मान 4 √5 आया है, ये रहा BC, मतलब दो छोटे का मान एक बड़े के योगफल के बराबर है, तो ये क्या होगा, संरेख है। दर्शाना था ना, सिद्ध कर दिए हम। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले PYQ की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 2,-5 तथा बी जिसका निर्देशांक है -2,9 से समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी। यहाँ से ए से लेकर पी तक के बीच की दूरी और पी से लेकर बी तक के बीच की दूरी बराबर हो। समदूरस्थ का मतलब होता है सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी, ठीक, समान दूरी। अब देखिए ये एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम आपको बताए थे एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। देखिए पी ले लिए, ये एक्स का निर्देशांक x और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, समदूरस्थ दूरस्थ के शर्त से, शर्त क्या कहता है, एपी की दूरी बराबर हो जाएगा पीबी के बीच की दूरी, पीबी की दूरी, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या करना है, हमको बीच की दूरी निकालना है। दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम करेंगे क्या, x2 मतलब ये दूसरा माइनस पहला x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 कितना है यहाँ 0, y1 क्या है -5, लिखिएगा 0 माइनस और ये -5 का होल स्क्वायर लीजिए, ठीक, इक्वल टू ये पीबी इन दोनों के बीच की दूरी। दूसरा x का दूसरा निर्देशांक क्या है -2 x2, पहले तो लगाइए √2 अच्छा -x, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 9 में से 0 घटाइए, 9 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए रूट से रूट हट जाएगा या फिर एक स्टेप और लिख लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग कीजिएगा मतलब स्क्वायर कीजिएगा रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक, बराबर, ये तो रूट हट गया, ये क्या होगा -2 - x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 9 में से 0 घटा 9 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये a - b के होल स्क्वायर के रूप का हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, पहला का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर -2 गुने पहला क्या है x गुने दूसरा क्या है 2, -2 गुने पहला गुने दूसरा प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 50 25, ये रहा 25 बराबर, यहाँ देखिए ये भी a - b के होल स्क्वायर के रूप का है, क्या करेंगे पहला का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, ठीक, -2 गुने पहला क्या है -2 गुने दूसरा क्या है x प्लस दूसरा का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 81, ठीक है। अब देखिए ये x स्क्वायर रहा, या देखिए प्लस x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर है, कटेगा, दो अलग अलग पक्ष में है, राशि समान है, चिन्ह भी समान है तो कट जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या होगा 2 दूनी 4 -4x, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 25 बराबर, ये क्या होगा -2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x, ठीक है, अब प्लस ये बचा 81। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं।
ये देखिए इस पक्ष में भी +4 है, इस पक्ष में भी +4 है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, +4 से +4 से +4 कट गया। अच्छा ये देखिए पहले लिख लेते हैं हम, -4x + 25 बराबर ये क्या है 4x + 81। ठीक, अच्छा इस 25 को इस पक्ष में भेजेंगे क्या होगा, इसका चिन्ह है प्लस, दाहिने पक्ष में जाएगा हो जाएगा माइनस। अच्छा इस 4x का चिन्ह है प्लस, इस बाया पक्ष में आएगा हो जाएगा माइनस, तो ये होगा -4x बराबर 81 - 25, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, ये होगा -8x = 81 में से 25 घटाइएगा, होगा 56। ठीक, अच्छा ये -8x जो है गुना के रूप में है, यहां जाएगा तो भाग के रूप में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटा -8, ये हो जाएगा 7 -7। ठीक, तो x का मान क्या आया -7। हमसे पूछा था क्या था, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, तो x का निर्देशांक क्या आया -7 और y का निर्देशांक कितना था 0, अतः बिंदु बराबर क्या था x, 0, मतलब क्या x का मान -7, 0, ये रहा आपका आंसर, लिख लीजिए इसको। फिर हम अगले PYQ की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र दो प्रकार का होता है, एक अंतः विभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन में क्या है, देखिए मान लीजिए कि दो बिंदु है A और B, उसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 x2 y2। ठीक, इसके इनके बीच कहीं भी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है x, y, यह बिंदु इन दोनों को m/n में विभाजित कर दे रहा है। ठीक, कुछ अनुपात में विभाजित कर दे रहा है, तो इस बिंदु, ये जो है हमारा बिंदु है P, इसका निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए सूत्र है। करना क्या है आपको, सूत्र नहीं भी याद हो तो ध्यान रखिएगा। ये m वाला पहला जो अनुपात है, ये पहला अनुपात जाएगा दूसरे बिंदु के पास, और ये जो हमारा ये दूसरा अनुपात है, ये जाएगा पहले बिंदु के पास। ठीक, करना क्या है, दूसरा जाएगा पहले के पास और पहला जाएगा दूसरे के पास और दूसरा आएगा पहले के पास। ठीक, मतलब पहला अनुपात कहाँ जाएगा दूसरे बिंदु के पास, और दूसरा अनुपात कहाँ आएगा पहले बिंदु के पास। इतना डिसाइड हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, ये m गया, पहले x के लिए निकालेंगे तो x वाले के साथ, तो ये क्या होगा m × x2। अब अंदर वाला है, अंदर वाला में जोड़ देते हैं हम, तो ये रहा ऐड। अच्छा ये n x वाले के साथ आया, ये कहाँ आया n × x1 बटा इस दोनों अनुपातों को जोड़ दीजिए m + n। चलिए y के लिए क्या होगा, क्या बोले हम, पहला अनुपात कहाँ जाएगा दूसरे बिंदु के पास, तो दूसरे बिंदु में y के लिए क्या है, ये है y2, तो ये हो जाएगा m × y2 प्लस ये दूसरा अनुपात किसके पास आएगा पहले बिंदु के पास, तो ये क्या है n × y1 बटा दोनों अनुपातों को जोड़िए m + n। ये रहा इसका निर्देशांक। लिख लीजिए, ये फॉर्मूला 1 नंबर में भी पूछता है, 1 नंबर के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है ऑब्जेक्टिव के लिए, और इस पर 2 नंबर वाले प्रश्न भी आते हैं, इसके लिए लिख लीजिए इसको। फिर हम बाह्य विभाजन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्या है बाह्य विभाजन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बाह्य विभाजन मतलब दो बिंदु है जिसका निर्देशांक है x1, y1, दूसरे का निर्देशांक है x2, y2, और इसके बाहर कोई एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है x, y, या इन दोनों बिंदुओं को m/n में विभाजित कर रहा है, तो हमको इसका निर्देशांक निकालना है। क्या बताएं अंतः विभाजन में,
पहला अनुपात किसके साथ जाएगा, दूसरा बिंदु के साथ, और दूसरा अनुपात पहले बिंदु के साथ। तो देखिए ये पहला अनुपात, ये कौन है, दूसरा बिंदु, लीजिए इसके पास भेज दीजिए। अच्छा, ये दूसरा अनुपात कहाँ जाएगा, पहले बिंदु के पास। ठीक, अंदर वाला में, अंतः वाला में हम जोड़ दे रहे थे और बाह्य वाला में हम घटा देंगे, अलग कर देंगे। करेंगे क्या, देखिए ये क्या होगा, m इंटू कहाँ आएगा, x2 के पास, x2। बाह्य वाला में हमको माइनस कर देना है, यहाँ रहा माइनस। ये n किसके पास आएगा, x1 के पास, n इंटू x1 बटा, यहाँ माइनस की है तो यहाँ भी करेंगे हम माइनस। ठीक, कॉमा y का निर्देशांक, ये m कहाँ है, दूसरे बिंदु के पास, इसका निर्देशांक क्या है, m इंटू ये होगा y2 माइनस ये n के लिए n इंटू y1 बटा m माइनस n। लीजिए ये भी निर्देशांक आपका निकल गया। ठीक, इसका सूत्र क्या हुआ, बाह्य विभाजन का, x बराबर m x2 माइनस n x1 बटा m माइनस n, y के लिए क्या होगा, m y2 माइनस n y1 बटा m माइनस n। ठीक, अच्छा एक ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देगा, ये जो हमारा बाह्य विभाजन वाला है ये a के तरफ होगा या b के तरफ होगा। ठीक, तो करना क्या है, नोट, अगर m ग्रेटर देन हो n से, मतलब पहला अनुपात दूसरे अनुपात से बड़ा हो, तो बिंदु b की तरफ होगा। मतलब कि b से आगे होगा। ठीक, b की तरफ है ये बिंदु। अच्छा, वहीं दूसरा, अगर m छोटा हो n से, मतलब पहला अनुपात दूसरे अनुपात से छोटा हो, तो बिंदु a की तरफ होगा। a की तरफ होगा का मतलब है a से पहले होगा। ठीक, मतलब इसके लिए क्या बनेगा, यहां देखिए ये रहा बिंदु, फॉर्मूला दोनों के लिए समान रहेगा, बस इस बिंदु का स्थिति परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ये बिंदु P हो जाएगा, यहाँ बिंदु A हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा B। देखिए ये A की तरफ हो गया, मतलब A से पहले। इसका निर्देशांक लिखने दीजिए हमको, x, y, यह निर्देशांक है x1, y1, इसका निर्देशांक है x2, y2। ये विभाजित कर रहा है m अनुपात n में। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखिए एक फॉर्मूला है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y का निर्देशांक क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा 2। इस फॉर्मूला को भी लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ सूत्र पूछ सकता है या इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है, और 2 नंबर में आता है। अब हमको जानना है क्या, माध्यिका के बारे में। देखिए ये त्रिभुज है। ठीक, अच्छा इस त्रिभुज का मान ली हम नाम दे देते हैं सेट्स का ABC। इस भुजा BC का एक ये मध्य बिंदु, मतलब बीच का बिंदु, इसके सामने का सेट्स क्या पड़ रहा है, A। चलिए इसको हम मिला देते हैं। ठीक, एक हमारा भुजा क्या है, AB के मध्य बिंदु, मतलब बीच में कोई होगा, इसके सामने का सेट्स क्या पड़ रहा है, C। इसको मिला देते हैं। ठीक, अब देखिए एक हमारा क्या है, भुजा AC के मध्य बिंदु मान लेते ये है, इसके सामने का सेट्स B पड़ेगा, इसको हम मिला देते हैं। ठीक, तो ये जो 3 रेखाएं गई 1 2 3, इसको कहते हैं माध्यिका। ये क्या है, माध्यिका। ठीक, मतलब मध्य बिंदु के सामने के सेट्स को मिलाने से जो हमको रेखा मिले उसको क्या कहेंगे हम, माध्यिका। अच्छा एक बात बताइए, इस त्रिभुज में कितने माध्यिकाएं हैं,
माध्यिका 3 की संख्या कितना हो गया, बराबर 3, 1 2 3। ये तीनों माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को काट रही हैं, देखिए यहां काट रही है, इसको कहते हैं हम केंद्रक। केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या कहते हैं हम, त्रिभुज का केंद्रक। ये जो केंद्रक है इस माध्यिका को नोट पॉइंट एक लिख लीजिए, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। में बांटता है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन 2 होगा, नीचे वाला पोर्शन 1 होगा, ठीक। इसको लिख लीजिए, फिर हम केंद्रक का सूत्र बताते हैं आपको। देखिए हमको ये केंद्रक का सूत्र, मान लीजिए इसका इस बिंदु ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1। इस बिंदु बी का हम मान लेते हैं x2, y2, ठीक। इस बिंदु सी का मान लेते हैं हम x3, y3। ये जो मेरा कटा, इस बिंदु को हम मान लेते हैं P, जो केंद्रक है इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y, ठीक। तो केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक बराबर x के लिए x बराबर x का जितना भी आपका निर्देशांक है तीनों को ऐड कर दीजिए। 3 निर्देशांक 1 2 3 ऐड कीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, कितना है निर्देशांक 3, 3 से भाग दे दीजिए। उसी प्रकार y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये रहा आपके त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, ठीक। लिख लीजिए इसको। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए ये त्रिभुज का 3 शीर्ष है ए बी और सी, इसका निर्देशांक है x1, y1, x2, y2, x3 और y3। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। पहले करेंगे कि हम घड़ी की दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक। फॉर्मूला याद नहीं होता है तो हिस्ट्री के माध्यम से अब आपको याद हो जाएगा। पहला निर्देशांक x का क्या है, x1 ले लीजिए, x1, ठीक। इसको भूल जाएंगे y के निर्देशांक को, बचा क्या है मेरा, y का निर्देशांक ये y2 और y3, तो इसमें से इसको घटा देंगे, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x1 का हो गया, बचा क्या, x2 इंटू, अब हम इसको भूल जाएंगे y के निर्देशांक को। y का निर्देशांक क्या बचा मेरा, y3 और y1, तो मतलब y3 में से y1 को माइनस कीजिए, y3 माइनस y1 प्लस, अब बचा मेरा ये x3, इस x3 को लिखिए x3 इंटू, अब इस के y के निर्देशांक को हम भूल जाएंगे तो बचेगा y का निर्देशांक क्या, y1 और y2, करेंगे क्या, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 लीजिए। ये रहा आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऑर्डर याद रखना है। करना क्या है हमको, पहले का अगर x निर्देशांक लेते हैं तो दूसरा के y और तीसरे का y निर्देशांक लेंगे, पहले वाला का y निर्देशांक नहीं लेंगे, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए। एक और चीज, संरेखी का शर्त। संरेखी का शर्त क्या है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर हो जाए तो वहां संरेखी हो जाएगा, ठीक। इसको भी लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हम कुछ पी वाई क्यू देख लेते हैं। क्या कह रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु
-1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित कर रही है, मतलब अंतर विभाजित कर रही है। ये प्रश्न पूछा गया 2021 में प्रथम पाली में। हमने बना लिया है, एक बिंदु बीच में ले लिया है P, जिसका निर्देशांक है x, y, और ये जो है बिंदु P इन दोनों बिंदुओं को 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक, तो हल अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से अगर हम इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, x इक्वल टू, हमने क्या बताया है, जो पहला अनुपात होगा ये जाएगा दूसरे बिंदु के पास, और जो दूसरा अनुपात ये आएगा पहले बिंदु के पास। ठीक, पहला अनुपात दूसरा बिंदु के पास, दूसरा अनुपात पहले बिंदु के पास। अब x वाला लेना है, ये पहला अनुपात क्या है, 2 गुने ये जाएगा किसके पास, x के पास 4। ठीक, अच्छा, प्लस अंतः विभाजन में प्लस करना है, ये दूसरा अनुपात क्या है, 3, ये आएगा -1 के पास 3 गुने -1 बटा अनुपातों को जोड़ देना है 2 + 3। ठीक, कॉमा y बराबर पहला अनुपात दूसरे बिंदु के पास, दूसरे बिंदु का y निर्देशांक कितना है, -3, -3 में हम 2 से गुना करेंगे, -3 गुने 2 प्लस ये दूसरा अनुपात पहले बिंदु के y के साथ, y निर्देशांक के साथ, y निर्देशांक कितना है 7, ये हो जाएगा 7 गुने ये कितना है 3। ठीक, अच्छा, बटा 2 + 3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, x बराबर 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 बटा 3 2 5, कॉमा y बराबर क्या होगा, +- 3 दूनी 6 प्लस 7 3 का 21 बटा 5। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखिए ये x बराबर क्या होगा, 8 में से 3 घटा 5 बट्टा 5, कॉमा y बराबर 21 में से 6 घटाइएगा 15 बट्टा 5। ठीक, तो ये काटेगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, मतलब कि इसका निर्देशांक क्या आया, x का मान 1,3। ये रहा आपका आंसर, लिख लीजिए इसको। फिर हम अगले PYQ की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार का एक और प्रश्न आया हुआ है, क्वेश्चन लगभग सेम है, बस डेटा में अंतर है। देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिकता विभाजित करती है। आंतरिकता का मतलब है आंतरिक विभाजन करती है। ठीक, अंतः विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे। हम बना लिए इसको, दो बिंदु, एक बिंदु को मान लिए A और दूसरे को मान लिए B। इसका निर्देशांक 1,2, इसका निर्देशांक 3,4। ये जो बिंदु है, जो इन दोनों बिंदुओं को 2:3 के अनुपात में बांट रही है, इसका निर्देशांक हमने मान लिया x, y। अच्छा, ठीक, क्या करेंगे हम, इस बिंदु का, बिंदु P का निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक के लिए क्या करेंगे हम, पहले आएगा x वाला बराबर, x के लिए करना क्या है, हम क्या पता है, पहला अनुपात जाएगा दूसरे बिंदु के पास और दूसरा अनुपात कहाँ आएगा, पहले बिंदु के पास। ठीक, ये क्या होगा, 2 गुने x का निर्देशांक कितना है यहाँ 3 प्लस ये
दूसरा अनुपात आएगा पहले वाले के साथ, ये कितना है अनुपात 3 गुने ये क्या है x का निर्देशांक 1 बटा 2 प्लस 3 कॉमा, अब y वाले निर्देशांक की तरफ चलेंगे हम। ये पहला अनुपात दूसरे बिंदु की तरफ जाएगा तो ये रहा 2 गुने y का निर्देशांक कहाँ है कितना है 4 प्लस, अच्छा ये जो दूसरा अनुपात है ये पहले बिंदु के पास आएगा, ये रहा 3 गुने y का निर्देशांक यहाँ 2 बटा 2 प्लस 3, ठीक। तो ये क्या होगा 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3 बटा 3 2 5 कॉमा 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 बटा 5, ठीक। 6 3 ये हुआ 9 बटा 5 9 बटा 5 कॉमा 8 6 14 बटा 5, ये रहा आपका आंसर, ठीक। लिख लीजिए इसको। फिर हम अगले PYQ की तरफ चलते हैं। हमारा अगला PYQ क्या कह रहा है, बिंदु P -6, 10 एवं Q जिसका निर्देशांक 3, -8 है को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -4, 6 किस अनुपात में अंतः विभाजित कर रही है। मतलब अब अनुपात बताना है हमको, ये 2023 में पूछा गया प्रथम पाली में, ठीक। पहले हम बना लेते हैं। ये जो बिंदु है मान लेते हैं बिंदु A जिसका निर्देशांक -4, 6 है, ये पूछ रहा है हमको ये इस बिंदु P और बिंदु Q को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि ये m/n में अंतः विभाजित कर रहा है, ठीक। माना कि m/n में अंतः विभाजित करता है, तो अंतः विभाजन सूत्र से अगर इसका निर्देशांक हम देखना चाहें, इसका निर्देशांक बिंदु A का x निर्देशांक देखेंगे, हम सिर्फ x निर्देशांक देखना चाहें, x निर्देशांक x निर्देशांक क्या निकलता है, x बराबर क्या बताए हम कि पहला अनुपात जो है ये जाएगा दूसरे बिंदु के पास और दूसरा अनुपात पहले बिंदु के पास आएगा, ठीक। हमको x वाला देखना है, हम x एक ही निर्देशांक से हम पता कर लेंगे, हमको मिल जाएगा अनुपात। देखिए कैसे, ये जाएगा m गुने 3, ठीक। अच्छा ये आएगा इधर n आएगा प्लस n गुने ये कितना है -6 बटा m प्लस n, दोनों अनुपातों को जोड़ दो, ठीक। अच्छा बताइए x निर्देशांक का मान कितना है -4, ये होगा -4 बराबर 3m - 6n बटा m प्लस n। अब करेंगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब आड़ा तिरछा गुना कर देंगे। जब गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा -4 गुने m प्लस n बराबर ये होगा 3m - 6n, ठीक है। अच्छा ये गुना कीजिए तो ये -4m - 4n बराबर 3m - 6n, ठीक है। m वाले को एक पक्ष में कीजिए, n वाले को एक पक्ष में, तो ये -4m, अच्छा ये 3m का चिन्ह प्लस इस पक्ष में आएगा माइनस, ये होगा -3m बराबर ये रहा -6n, इसका चिन्ह माइनस इस पक्ष में जाएगा प्लस 4n। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, ये रहा माइनस 4 3 7m बराबर माइनस प्लस माइनस लेके चिन्ह माइनस का, 6 में से 4 घटाइए 2n, ठीक है। अच्छा ये देखिए
पहले माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये होगा 7m बराबर 2n। अच्छा, ये जो हमारा n है गुना के रूप में है, इस पक्ष में आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये होगा 7m बटा n बराबर 2। अच्छा, ये m जो है गुना के रूप में इस पक्ष में जाएगा तो भाग के रूप में बदल जाएगा, मतलब m बटा n बराबर क्या हो जाएगा 2/7। ठीक। अच्छा, इसी m बटा n को हम लिखते हैं m अनुपात n, लिखते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा m अनुपात n 2/7। हमको m अनुपात n निकालना था, तो अतः अनुपात m अनुपात n बराबर 2/7। ये रहा आपका आंसर, लिख लीजिए इसको। ये प्रश्न हमारा आया है 2024 के प्रथम पाली में। बिंदु -3,10 एवं 6,-8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ठीक, हमने बिंदु को दर्शा दिया है। ये जो बिंदु है -1,6, ये बिंदु P, मान लेते हैं कि ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक -3,10 है, ये बिंदु Q है जिसका निर्देशांक 6,-8 है। इसको किस अनुपात में अंतः विभाजित करती है ये कह रहा है। हम मान लेते हैं कि m अनुपात n में अंतः विभाजित करती है, तो अंतः विभाजन का सूत्र से हम पहले क्या करेंगे, x का निर्देशांक निकालेंगे। देखिए क्या बताए हम, पहला जो अनुपात है वो जाएगा दूसरे बिंदु के पास, दूसरा अनुपात कहाँ आएगा, पहले बिंदु के पास। ठीक, तो x के लिए क्या होगा, m गुने x का निर्देशांक 6 प्लस n गुने x का निर्देशांक -3 बटा m प्लस n। अच्छा, x का निर्देशांक यहाँ क्या है, -1 बराबर 6m -3n बटा m प्लस n। नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम आड़ा तिरछा गुना करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, 6m -3n बराबर, ये -1 से गुना करना है, -1 गुने m प्लस n ही है। ठीक, अच्छा, ये होगा 6m -3n बराबर -m -n। अब हम क्या करेंगे, m वाले को एक पक्ष में, n वाले को एक पक्ष में, ये होगा 6m, इसका चिन्ह माइनस इस पक्ष में आएगा, प्लस ये हो जाएगा m बराबर ये -n, ये इसका चिन्ह -3n इस पक्ष में जाएगा, +3n, ये हो जाएगा +3n। ठीक, 6 1 7m बराबर 3 में से 1 n घटा, ये हो जाएगा 2n। ठीक, अच्छा, इस n को इस पक्ष में भेजिएगा, गुना के रूप में चला जाएगा, और ये 7 को इधर भेजिएगा, ये भाग के रूप में चला जाएगा, तो ये आएगा m बटा n बराबर 2/7, यानी कि 2/7। ये रहा आपका आंसर 2/7। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आया है 2022 के प्रथम पाली में। कुछ क्या रहा है, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक 2,4 है। यदि A का निर्देशांक 5,7 है तो B का निर्देशांक ज्ञात करें। ये एक रेखाखंड है, A का निर्देशांक 5,7 दिया है, और ये जो बिंदु है A और B के बीच जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक दिया हुआ है। अब B का निर्देशांक पूछा है हमसे। ठीक, तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या होता है, x के लिए x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक, y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक, अच्छा, यहाँ x का मान कितना दे रखा है, 2, तो 2 बराबर x1 कितना है, 5 प्लस x2 बटा 2। ठीक, अच्छा, आड़ा तिरछा गुना कीजिएगा, ये है 1, तो ये क्या हो जाएगा,
5 प्लस x2 बराबर 2 दूनी 4। ठीक, अच्छा ये x2 बराबर क्या होगा 4 माइनस 5 प्लस माइनस 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 1, x2 का मान निकल गया -1। अच्छा यहां से देखिए y का मान कितना देखा है 4, 4 बराबर y1 कितना है 7 प्लस y2 बटा 2, 8 त्रिशा गुना कीजिए, ये होगा 7 प्लस y2 बराबर 4 दूनी 8। अच्छा ये 7 इस पक्ष में जाएगा माइनस के रूप में, तो y2 बराबर 8 माइनस 7 बराबर 1। तो इस b का निर्देशांक क्या निकला, अतः b का निर्देशांक बराबर क्या था x2 y2, x2 का मान कितना निकाले हमने -1, -1 y2 का मान 1। ये रहा आपका आंसर। ठीक, लिख लीजिए इसको। फिर हम अगले PYQ की तरफ चलते हैं। हम अंतः विभाजन वाले कर चुके हैं, विभाजन सूत्र से। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक -5, 1, 3, -5 तथा 5, 2 है। ये 2025 में पूछा गया प्रथम पाली में। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसके शीर्ष मान लेते हैं A, B और C है, जिसका निर्देशांक जो -5, 1, 3, -5 और 5, 2 है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है तो हम ट्रिक बताए हैं अभी इसी क्लास में कुछ देर पहले। देखिए करेंगे क्या, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना ढाल गुना ऊंचाई होता है, 1/2 तो लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, इस प्रकार मुड़ते हुए हम चलेंगे। पहले लिखेंगे हम x निर्देशांक को, इस बिंदु का x निर्देशांक लिखेंगे, उसके y निर्देशांक को नहीं लिखेंगे। देखिए पहला x निर्देशांक कितना है -5, लिखिए -5 इंटू, आप इसको भूल जाइए, बचा क्या आपका ये B और C। ठीक, इसका y निर्देशांक कितना है -5, देखिए ये रहा -5, लगाइए माइनस। अब इसका y निर्देशांक 2, -2। ठीक, अच्छा प्लस, ये तो हो गया। अब आया x निर्देशांक ये वाला, इसका x निर्देशांक लेंगे, ये रहा 3। ठीक, अब इसका x निर्देशांक लिए हैं तो इसके y निर्देशांक को भूल जाएंगे, बचा y निर्देशांक C का और A का। इसका C का कितना है y निर्देशांक 2 माइनस इस A का y निर्देशांक क्या है -1, लीजिए -1। ठीक, प्लस हम इस x के निर्देशांक को ले चुके हैं, अब बचा हमारा x का ये निर्देशांक, अब हम लेंगे ये 5। ठीक, अब करेंगे क्या, इसके y निर्देशांक को भूल जाएंगे, बचा मेरा क्या y निर्देशांक 2, -1 और -5। इसको लिखेंगे -1, फिर माइनस, इसको लिखेंगे इसके y निर्देशांक को -5। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा 1/2 दूने -5 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, ये होएगा गुना के रूप में -7। ठीक, अच्छा प्लस 3 गुने 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 गुने -1 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, अच्छा ये रहा 1/2 गुने माइनस माइनस प्लस 7 बचे 35। ठीक, 2 1 3, 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9। अच्छा 5 में से घटाइएगा 4, 4 बचे 20 प्लस 20। ठीक है, तो 1/2 गुने 35 में 20 जोड़िए 55, 55 में 9 जोड़िए 64। अब 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 32
तो आया क्षेत्रफल क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 32 वर्ग इकाई। मात्रक कोई नहीं दिया तो इकाई लिखेंगे मात्रक, चूंकि क्षेत्रफल वर्ग में होता है तो वर्ग इकाई। ठीक, ये रहा आपका आंसर, लिख लीजिए इसको। फिर हम अगले PYQ के तरफ चलते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है 2024 के द्वितीय पाली में। क्या प्रश्न कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसके शीर्षों का निर्देशांक A 2,1, जो शीर्ष B है उसका निर्देशांक 4,5 तथा शीर्ष C का निर्देशांक 0,3 है। ठीक, हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुने पहले का x निर्देशांक लेंगे। x निर्देशांक कितना, ये 2। अब इसको भूल जाएंगे हम। दूसरे का y निर्देशांक कितना है, 5 माइनस इस तीसरे का y निर्देशांक 3। ठीक है, प्लस अब इसका काम हो गया, बचा ये दूसरे बिंदु का जो B है इसका x निर्देशांक कितना है, 4 गुने, अब इसको भूल जाएंगे, बचा ये इसका y निर्देशांक 3, इसका y निर्देशांक 1, 3 माइनस 1 प्लस अब बचा ये C का निर्देशांक, x निर्देशांक कितना है, 0 इंटू, अब क्या करेंगे, इसका y निर्देशांक 1 माइनस इसका y निर्देशांक 5। ठीक है, ये होगा 1/2 गुने 5 में से 3 घटा 2, 2 में 2 गुने 2 प्लस 3 में से घटा 2, 4 गुने 2। अब 0 में किसी से भी गुना कीजिएगा 0, तो काम खत्म कर दीजिए, ये रहा 0। ये क्या होगा, 1/2 गुने 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0, 8 4 12, ये होगा 1/2 गुने 12, 2 छक 12, आया कितना, 6 वर्ग इकाई। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग इकाई। ये रहा आपका आंसर, लिख लीजिए इसको। फिर हम अगले PYQ की तरफ चल रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न 2 बार आया हुआ है, सेम प्रश्न 2023 में भी आया है, 2025 में भी है। क्या प्रश्न है, के किस मान के लिए बिंदु 1,1, 3, के और -1,4 संरेख है। ठीक, तो संरेखी का शर्त क्या होता है, त्रिभुज, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो वह संरेख होगा। ठीक, अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, हम एक अपना से त्रिभुज बना लिए, इसके शीर्ष को निर्धारित कर दिए हम। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने, क्या करना है हमको, पहले का x निर्देशांक लेना है 1 गुने, इसको भूल जाना है। अब दूसरे वाले का y निर्देशांक कितना है, k माइनस तीसरे वाले का y निर्देशांक 4। ठीक, अब प्लस इसके x निर्देशांक को लेंगे, इसका काम हो गया। इसका x निर्देशांक कितना है, 3 गुने, अब इसको भूल जाएंगे, इसका y निर्देशांक 4 माइनस इसका y निर्देशांक 1 प्लस, अब देखिए इसका x निर्देशांक -1, ये रहा -1 गुने इसका y निर्देशांक 1, इसका x निर्देशांक y निर्देशांक k माइनस k। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 0 संरेखी के शर्त के अनुसार। ठीक, अच्छा ये 2 की भाग में है, इस पक्ष में जाएगा गुना में, तो 0 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 0, इसका काम खत्म। अब देखिए ये क्या होगा, k -4 प्लस 4 में से 1 घटा 3, 3 3 9। अच्छा ये क्या होगा, माइनस प्लस -1।
ठीक, माइनस माइनस प्लस के बराबर ये होगा 0। अब देखिए के प्लस के ये हो जाएगा 2k, -4 एक -5 ये होगा 9 -5 बराबर 0। 2k 9 में से 5 घटा +4 बराबर 0। अच्छा, इसके का चिन्ह प्लस इस पक्ष में जाएगा माइनस, तो ये होगा 2k बराबर -4, ये 2 गुना में इस पक्ष में जाएगा भाग में, k बराबर -4 बटा 2, 2 दूनी 4, यानी k का मान क्या आया -2। हमसे k का मान पूछा था, लीजिए k का मान -2। ये रहा आपका आंसर, लिख लीजिए इसको। फिर हम अगले PYQ की तरफ चल रहे हैं। ये 2 बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदुओं A जिसका निर्देशांक है -3, 0, B जिसका निर्देशांक 5, -2 तथा C जिसका निर्देशांक -8, 5 है। तो इस त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र हम बताएं आपको। त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक बराबर क्या बताए हम, x के जितने निर्देशांक है उसको जोड़िए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, y के सभी निर्देशांक को जोड़ के 3 से भाग दीजिए। x का निर्देशांक -3 प्लस 5 -8, ठीक, बटा 3, y का निर्देशांक ये रहा 0, -2 प्लस 5 बटा 3, माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा -11 प्लस 5 बटा 3, 5 में से 2 घटा, ये होगा 3 बटा 3, ठीक। ये क्या होगा 5 में माइनस प्लस माइनस माइनस 6 बटा 3, 3 एकम 3, ये होगा 1। केंद्रक 3 दूनी 6, केंद्रक का कितना आया -2, 1, -2, 1, अतः केंद्रक बराबर -2, 1। ये रहा आपका आंसर, लिख लीजिए इसको। आज के क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे सभी को पढ़ लिया, वन शॉट रिवीजन कर लिया। PYQ के साथ हमारा वन शॉट रिवीजन का सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 8.4 सभी सिद्ध करने वाले प्रश्नों का वन शॉट रिवीजन कर लिया है। उसके बाद प्रश्नावली 8.3, उसके बाद वास्तविक संख्या का वन शॉट रिवीजन किया है, उसके बाद समानांतर श्रेणी का वन शॉट रिवीजन किया है PYQ के साथ, उसके बाद बहुपद का रिवीजन किया है, फिर त्रिकोणमिति का, और आज की क्लास में हमने वन शॉट रिवीजन किया है PYQ के साथ निर्देशांक ज्यामिति का। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।